पाकिस्तान के एक्स कोच और ऑस्ट्रेलियन एक्स क्रिकेटर जेसन गिलेस्पी ने आकिब जावेद को क्लाउन कह दिया। क्लाउन का मतलब होता है जोकर। देखते हैं गैरी कर्स्टन वाला ना, ये बहुत गलत हुआ था, हमने बात की थी, लेकिन बोर्ड ने डिफरेंट एंगल लिए उसके कि वो यहाँ पे रहते नहीं थे। जेसन वाला तो मुझे बहुत पता था कि ये रिप्लाई जरूर करेगा, ये नहीं छोड़ेगा। गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन के साथ जो इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इस निजाम ने किया, उसमें सिर्फ आकिब जावेद तो क्लाउन है ही है, जिस तरह जेसन गिलेस्पी उनको एक्यूज कर रहे हैं। आकिब जावेद के हवाले से उन्होंने ये कहा है जेसन गिलेस्पी ने कि अबूरी हेड कोच आकिब जावेद को जोकर उन्होंने करार दे दिया है और उन्होंने कहा कि खुद को कोच बनाने के लिए मेरे और गैरी के खिलाफ मुहिम चलाते रहे। आज से तकरीबन 2 मंथ पहले आपको एक बात बोली थी कि आने वाले टाइम में जेसन गिलेस्पी और साथ में अगर देखा जाए तो क्या नाम है इनका जो है वो गैरी कर्स्टन, ये दोनों जब अपनी जुबान खोलेंगे ना, ये पीसीबी को भी नंगा करेंगे और पाकिस्तान के कोचेस को भी नंगा करेंगे। देखिए, मैं 90s के क्रिकेटर ही इस वक्त आकिब जावेद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बागडोर संभाले में, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड संभाले में। दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि उनका फैसला आखिरी होता है। कोई कोच उनको जोकर करार दे रहा है, कोई क्लाउन करार दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और हमारे अपने मुल्क में जिस तरीके से उन पर तनकीद हो रही है, मकसद है कि किसी में स्टैंड लेने की हिम्मत ही नहीं है। और ये क्लाउड तो आकिब को नहीं बोला, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इनडायरेक्टली हिट किया है उसने कि आप लोग जोकर हैं और इसमें हम सपोर्ट तो नहीं करेंगे उसको, लेकिन अरे अथॉरिटी ने किया वो जायज नहीं था। आप एक क्लाउन है, पाकिस्तान का भी ये कल्चर ही है अजीब सा। मिकी आर्थर 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के कोच थे, 2017 में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई पाकिस्तान को। उनका एक फायदा था जी कि वो पर्सनली होते थे, वो ये नहीं रखते थे उनका बायस नहीं था, ये लाहौर कराची ये पिंडी ये नहीं रखते थे। हाँ। यहाँ के कोचेज में ज्यादातर चाहे वो ना भी करते हों, फिर वहाँ भी यही प्रॉब्लम होती है कि यार ऐसे देखना ऐसे अपना बंदा। तो बात अपने की नहीं है, वो लोग बड़ा क्लियर कर, मुझे भी थोड़ा सा मौका मिला इंग्लिश कोच के साथ काम करने का, फिजियो के साथ भी काम करने का। वो कहते थे भाई मैं फिजियो हूँ, मैं दबाने वाला नहीं हूँ। क्या ही इज ए क्लाउन। जेसन गिलेस्पी ने सोशल मीडिया पे लिखा कि आकिब जावेद एक जोकर है। सोशल मीडिया पे किसी ने लिखा कि आकिब जावेद का यह कहना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान टीम को ये जो नुकसान हो रहा है ना, ये इसलिए हो रहा है कि लगातार मैनेजमेंट चेंज होती रही है। इसके जवाब में जेसन गिलेस्पी जो कि पाकिस्तान के कोच थे अभी 1-2 महीने पहले, उन्होंने इसके जवाब में यह लिखा कि आकिब जावेद वो बंदा है जो पीछे बैठ के साजिशें करता था, क्योंकि ये तमाम फॉर्मेट्स का कोच बनना चाहता था। उस बारे में बात करेंगे और पहले भी आप लोगों को मल्टीपल वीडियोस इस चैनल पे पड़ी हुई हैं जहां आपको बताया जा रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन ये प्लेयर भी उतना ही कसूरवार है, क्योंकि जो प्लेयर है ना, इनके सामने सब कुछ हो रहा है। आपको 2023 में याद दिलाऊंगा, ये वो प्लेयर हैं कि जब इनकी परफॉर्मेंस थी ऑन पेपर, वर्ल्ड कप खेलने से पहले ना इन्होंने हलक गिच्ची होती है ना, यांग उठा रखा था अपने बोर्ड के, और वर्ल्ड कप में बैठ के इंडिया में ये 2 चीजों के लिए खुश थे, या तो बिरयानी या दूसरा फोन अपने एजेंट। हाँ, पीसीबी आया हमारे घेरे में या नहीं आया। जेसन गिलेस्पी ने लगातार तब्दीलियों पर आकिब जावेद की बात करना, उसका उन्होंने मजाक उड़ाया कि इनका ये बात करना मजाक है। मैं जवाब जी आप जवाब। गिलेस्पी साहब ने बोला पहले अपनी गिरबान में तो जाके बांग्लादेश के आपने व्हाइट वॉश कराया, आपको पिच बनाना नहीं आती थी, आप 2-0 से बांग्लादेश से हारे, और फिर अगला ही टेस्ट मैच जो हुआ इंग्लैंड से, आप उसमें हारे। 800 कुछ रन कराए आपने इंग्लैंड से। आप गैरी कर्स्टन का नाम ले रहे हैं, ये मोहतरम वो है जो अमेरिका से हारे। इन्होंने हमारा नाम इतना बुलंद कर दिया कि अमेरिका पहली दफा आया क्रिकेट में, उसने हमें हरा दिया, हम पहले राउंड से बाहर हो गए। तो और अब वो टाइम आ चुका है। तब मैंने एक बात बोली थी कि लड़ाई हुई है, जिसके बाद जो अब इन दोनों को मजबूर किया गया कि आप रिजाइन करें और पाकिस्तान की टीम को छोड़ के जाएं। लेकिन कुछ लोगों ने वहां पर मुझ पे डाउट किया था कि तुम जो है झूठ बोलते हो। लेकिन आज आप यकीन करेंगे, जेसन गिलेस्पी ने जो है एक ट्वीट किया है, जिसके बाद कम से कम आपको मेरी बात पे यकीन आ जाएगा। और हम जो है वो बात कभी नहीं करते जो होती नहीं है। किसी में हौसला ही नहीं है यहाँ पर कि हम अगर शायद हम डरते हैं कि अगर बाबर और रिजवान को बाहर कर देंगे तो और बुरी तरीके से हारेंगे, तो फिर मेरी तो छुट्टी हो गई। कब तक ये सोच के डरते रहेंगे? कौन है जो हिम्मत वाला है यहाँ पे? नहीं, आई गेस द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं, हमारे पास प्लानिंग है ही नहीं। हम जो कल मैच होता है ना, हम उसकी तैयारी आज करते हैं। अगर इनको लेट्स से अगर कैप्टन ही बनाना था तो इसकी तैयारी अंडर 19 से स्टार्ट हो जाती है। लास्ट मोमेंट पे आके बिफोर टूर्नामेंट कितने भी कोचेस ले आए, वो कोई चेंजेस नहीं लेकर आ सकते बड़ी, जब तक आपके पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होगी। आज से अगर हमारा गोल होगा कि हमने 2027 के वर्ल्ड कप में क्या कप्तान बनाना है, क्या टीम बनानी है, क्या फॉर्मेशन रखनी है, तब हम इस चीज पे काम कर सकते हैं। अभी जो हमारा सिस्टम चल रहा है उसमें हम बड़े से बड़े कोचेस भी लाए हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। जेसन गिलेस्पी ने आकिब जावेद के ये जो इंटरिम कोच वाला सारा शशका चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, उस पर ट्वीट किया। ही सेड कि यार ये क्या बातें कर रहा है आकिब जावेद, इसने मुझे और गैरी कर्स्टन को बिहाइंड द सीन अंडरमाइन किया, मतलब हमारी बात नहीं सुनी मीटिंग शीटिंग्स में। और वो पता है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को, मैंने आपको उस टाइम बताया था यार कि इनसे पावर्स ले ली हैं, गैरी की कोई नहीं सुन रही है, इसकी जेसन गिलेस्पी की कोई नहीं सुन रहे। ये गैरी कर्स्टन और ये जेसन गिलेस्पी दोनों
ये मेरिट के ऊपर टीम सेलेक्ट करना चाहते थे, ये यंगस्टर्स को लेकर आना चाहते थे, और दोनों तगड़े कोच हैं, दोनों की अच्छी खासी किस्म की मोटी सीवी है इसमें कोचिंग की फील्ड में। गैरी कर्स्टन की तो ज्यादा। सर गैरी कर्स्टन के पास 2011 का इंडिया का वर्ल्ड कप है, बाकी छोड़ दो, बाकी तो छोड़ ही दो। वर्ल्ड कप ठीक है, कंधे पे उठा के फिर रही थी इंडिया की टीम से। अगर हमें आकिब को लेके आना चाहिए 100 बिस्मिल्लाह कलेक्टर आ गए, लेकिन जब मुझे इख्तलाफ एक चीज का है, जब आकिब आए हेड कोच तो उनको फिर पावर नहीं लेनी चाहिए थी चीफ सेलेक्टर वाली भी, कि टीम भी वही बनाएंगे और कोच भी वही रहेंगे। जिसकी बुनियाद पे, जिसकी बिना पे जैसन और गैरी दोनों चले गए, वही चीज आपने ले ली। तो ये एक इख्तलाफ मेरा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था कि अगर हेड कोच के पास पावर आपने वहां नहीं दी तो आप भी नहीं लेंगे। इसका मतलब है कि क्रिकेट बोर्ड में अथॉरिटी ऊपर से ही आ रही है ना वो, क्योंकि 2-3 चीजें चैंपियंस कप में हुई। गैरी कर्स्टन ने अपनी टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बनाना शुरू कर दी थी जब उसने यंग प्लेयर से राब्ता किया, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जब लिस्ट दी तो इख्तलाफ वहां पैदा हुए। उन्होंने कहा कि नहीं ये प्लेयर चाहिए, तो वहीं से तो पावर जो थी वो लेना शुरू हुई। फिजियो दबाने वालों ने यूसुफ, ये पाकिस्तान में कोचिंग ज्यादा मुश्किल है, ये कोचिंग का शोबा। देखिए अगर सिस्टम सही हो ना, और हम सब पाकिस्तान के साथ सिंसियर हों, जो चीज़ सही है उसको सही बता दें, जो गलत है उसको गलत बता दें, तो मेरा ख्याल है इतनी प्रॉब्लम ना हो। हमारे देखें जहाँ ताल्लुक आ जाता है, जहाँ जान पहचान आ जाती है, लाइकिंग वाली चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ चीज़ें। मेरी एक प्रॉब्लम है जहाँ ये चीज़ें होंगी ना, वहाँ मेरे से काम नहीं होगा। मैं बता दूंगा यार ये सही है या गलत है। तो आप जब ऐसी चीज़ें करते हैं फिर रिजल्ट सामने आ जाता है। गलत चीज़ें होती है ना, फिर चीज़ें सामने आ जाती है। तो आप ईमानदारी से काम करें। कोचिंग कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आपको आता है, आपको डिलीवर करना आता है, तो आप अच्छी चीज़ें लड़कों को बता सकते हैं। अब लड़कों पे है कि वो इस चीज़ को, पहले तो ये है कि वो मान रहे हैं कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, खामी है। हाँ, जब तक वो मानेंगे नहीं उस चीज़ को लर्न कैसे करेंगे। जब आकिब जावेद कोच बने हैं ऑल ऑफ सडन, तो क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स, रिजवान की बात कर लो, विकेट के पीछे खड़े होकर नहीं कहता था आकिब बॉल आकिब बॉल आकिब बॉल? सब अयाशी कर रहे थे कि हमारे हाथ एक फॉर्मूला लग गया है, हमने मुल्तान में इतना स्पिन विकेट बना लिया है, अब तो हम पंजाबी तो कहते हैं किसी को खंगर नहीं देवांगे, किसी को यहां पे हिलने नहीं देंगे। बाद में वेस्ट इंडीज ने आपको धूल चटाई आपसे अच्छी स्पिन बॉलिंग करके।